Implied adjustment. In receipts and payment accounts, some additional information is given regarding certain items. On the basis of such information, some accounting adjustments are necessary. Such adjustments are known as implied or hidden adjustment. Some implied or hidden adjustments are given below. These items are given in receipts and payments account. देखो, I am correlating with the final account. If the chapter is final account, hidden adjustment is given in trial balance. Trial balance. But if the chapter is not for profit concern, hidden adjustment is given where? Receipts and payments In account. receipt and payment. And it has its implied meaning. Implied meaning रहता है. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? Hidden adjustment. And as earlier we have seen, every adjustment carries how many effects? 2. Same logic, same thing will be here. One effect will be either in income and expenditure, and the second will be either in balance sheet, asset or liability. Clear? Yes, sir. चलो, one by one we have to see in this. इसको देख लो. Rent 11 months 11,000. इसका दोनों मुझे अभी फाइनल अकाउंट मैंने चैप्टर तुम्हें पढ़ाया ही है, तो तुम मुझे इसका आंसर दो. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह अभी तुम बोलोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्लियर? यस सर. अच्छा चलो. जो एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर है सर. करेक्ट. तो ये इसमें से ऐड होगा 1,000. ऐड होगा. ऐड भी 1,000. 1,000 ऐड होगा. हाँ. इसमें और इसमें रेंट में बच का. हाँ. एक्सपेंडिचर में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या एक्सपेंडिचर एग्री. और दूसरा इम्पैक्ट और असेट्स यानी लायबिलिटी साइड. परफेक्ट. सबको समझ में आया? जो फाइनल, इसीलिए मैंने ये चैप्टर दिया. और लकीली इन्होंने क्या किया है अभी कमिंग 12th एकेडमिक ईयर में फाइनल अकाउंट के बाद इन्होंने यही चैप्टर लिया, तो अपना आधा काम कम हो गया. चलो अभी ये भी तुम बोल सकते हो 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 20,000. द लोन इज टेकन ऑन 21st. पहला इसका लायबिलिटी साइड जाएगा. बराबर. हाँ. लायबिलिटी साइड और दूसरा जाएगा एक्सपेंडिचर में लोन अलग से बताएंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन. अभी देखो लोन नहीं दिखाना है. लोन तो बाय डिफॉल्ट लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन लोन. हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन एक जाएगा एक्सपेंडिचर में, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, और दूसरा जाएगा लोन में लायबिलिटी साइड. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव हो रहा है, हाउ मच लोन? 20,000 with 10%. मुझे आंसर चाहिए. सब लोग कैलकुलेट करो और मुझे बोलो. डोंट सिट आइडली. 250 500. सोचो और फिर बोला. आई विल आस्क यू द लॉजिक आल्सो. हार्दिक ने बहुत एक झटके में आंसर दिया है. हार्दिक, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 500? सर 20,000 का 10% करेंगे. और सर जैन से मार्च 3 महीने होते हैं. वेरी परफेक्ट. सर 500 आया. डोंट ड्यू सिर्फ 3 महीने का, इसलिए 20,000 into 10/100 into 3/12. क्लियर ना? हाँ सर. चलो अभी इसको भी करो. चलो ये क्योंकि फाइनल अकाउंट में देखा, इसका बोलो. चलो एसेट साइड. हाँ. और एक्सपेंडिचर कितना? 1,00,000 for 10 years. 10,000. How much? 10,000. 10,000. Very nice. How 10,000? 1 lakh divided by 10. Lakh divided by 10. Every year you have to reduce 10,000. Yes, sir. Clear? हाँ चलो अभी ये बोलो. ये बहुत इंटरेस्टिंग. कृपाल, yesterday you asked me a very good question, and that explanation is coming here in point number 4. Read, then I will explain. You try first. याद है क्या कृपाल ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था मुझे? एटलीस्ट वो तो याद है क्या? उसने एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा था, and I was impressed with that question. Loss on sale of. हाँ. अभी तुम देखो बुक वैल्यू कितना है फर्नीचर का? 7,500. कितने में बेच रहे हो उसको? 8,000. तो प्रॉफिट है. हाँ प्रॉफिट है सर. इनकम में जाएगा. 500. What I'm expecting. That's it. I will not repeat again. ना कल मैंने जो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सिर्फ इतना याद रखो. प्रॉफिट है तो इनकम में जाएगा. बट कृपाल कितना जाएगा? 500 रुपए. 500. तो एक इफेक्ट समझ में आया सबको? हाँ. सेकंड इफेक्ट बोलो. और एसेट में से ऐड एसेट में लेस होगा. एसेट साइड में जाएगा. एसेट साइड में जाएगा. करेक्ट है. बट क्या जाएगा वो भी तो बोलो. 8,000. प्रॉफिट एंड लॉस.
गधो। प्रॉफिट 7,500 प्लस असेट साइड में सिर्फ कॉस्ट वैल्यू है, वो लेस होगा। कितना लेस होगा? 500। 500. व्हाट इज द लॉजिक? वी आर फॉलोइंग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ना। हाँ तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है असेट का? 10,500। तुम ज्यादा में बेचो कम में बेचो, उसका मुझे कुछ लेना देना है क्या? नहीं। और दूसरा लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान दो सब लोग। तुम लोग क्या बोल रहे हो अभी? असेट का वैल्यू कितना था? ओरिजिनल 7,500। तो उतना से उतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा? असेट से कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब उतने से मेरा वैल्यू कम हो रहा है ना अभी फर्नीचर का। हाँ हाँ सर। और जो मैंने प्रॉफिट आया था वो मैंने बुक कर दिया है। तो 8,000 लेना है क्या? 8,000 कहाँ लेंगे रे? कितना? 7,500 प्लस लेट हिम आंसर। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 500 का है। तो कहाँ दिखाएगा ये? ये तो एक उसमें असेट साइड में दिखाएंगे। असेट में दिखाएगा? आर्यन किधर दिखाएगा प्रॉफिट? रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। प्रॉफिट सर हेलो सर। नहीं सर, इनकम में दिखाएंगे। हाँ वेरी नाइस। इनकम में। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तेरा। हाँ। ओके, अभी कितने का असेट तुमने बेचा है? कितने को बेचा है नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितने का पूछ रहा हूँ। एट व्हाट प्राइस? कितने का बेचा है? हाँ 7,500 का बेचा है। करेक्ट। तो उतना असेट रिमूव करेंगे हम, डिस्कार्ड करेंगे बिजनेस से। किससे डिडक्ट करेंगे? बिजनेस से रिमूव करेंगे ना। हाँ। वैल्यू मतलब ही क्या हुआ? बैलेंस शीट असेट में से कितना लेस होगा? 7,500. क्लियर? हाँ। तो ऑटोमेटिकली देखो ना, 7,500 यहाँ पे लिखा और 500 तुमने इनकम में लिखा, तो ऑटोमेटिकली 8,000 हो गया ना वो। हाँ क्लियर? हाँ सर। Shall I proceed? यस सर। यस। वेरी नाइस। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बहुत से लोगों को एडजस्टमेंट याद है। अभी देखो सर एक डाउट था। बोलो। ये जो इसमें क्या अपने ये आएगा क्या कॉन्सेप्ट कि जो हिस्टोरिकल प्राइस है उसमें ये करना रहता है? हाँ, तो क्योंकि हम बैलेंस शीट किससे इससे बनाते हैं बोलो मुझे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट से ही बनाते हैं ना। हाँ तो मतलब 7,500 ही आएगा ना उधर। Exactly. What is the historical cost says? Whatever asset you have purchased, you have to be record at its original price. राइट In राइट। respect of the market value. Okay ना? हाँ कंजर्वेटिज्म था ना शायद में। क्या कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म अलग है। हाँ नहीं वो कौन सी? recorded immediately. हाँ राइट वो कौन प्रॉफिट नहीं होते रहते। ओके एनीवे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अभी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूँ। जैसे ट्रायल बैलेंस के कितने इम्पैक्ट होते थे? एक ही इम्पैक्ट होता है। वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी दिया रहेगा उसके कितने इम्पैक्ट होंगे? एक। बट अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई हिडन एडजस्टमेंट दिया तो उसके कितने दो। इम्पैक्ट होंगे? दो होंगे। करेक्ट। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट मतलब हिडन करता हूँ। अभी सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो और तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है मुझे बोलो। एडजस्टमेंट है पहला क्लॉज। हार्दिक ने सही पकड़ा है, वेरी नाइस। देन सर तो इनकम में नहीं एक हाँ इनकम में जाएगा 30,000। कितना जाएगा इनकम में? 30,000। 30,000 का लॉजिक बोल तो बच्चा। नहीं 30 नहीं 3,000 सॉरी 3,000। 3,000 का लॉजिक बोल। तो 1 लाख का 10% 10,000 वो 3 महीने के लिए लिया है ना। अरे नहीं 3/12 है सॉरी। 2,500। 2,500 करेक्ट है। अभी तो ये कहा जाएगा पहले तो ये बोल। इनकम में जाएगा। वेरी नाइस यार, मुझे लगा तुम मिस्टेक करोगे। प्लीज रिमेम्बर दिस इज इन्वेस्टमेंट। और पेमेंट में तो ठीक है बट इट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हैं? हमें उसको रिटर्न मिलो इसके लिए करते हैं ना, ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा। तो दिस 2,500 सबको समझा ना? 2,500 कैसे आया? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12 बिकॉज द डेट इज जनवरी, जो पहले हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है। यस सर। तो वो आया 2,500। तो दिस इज इंटरेस्ट रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो दैट विल कम इन इनकम। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा इसका? लायबिलिटी। इनकम आंसर नहीं इनकम रिसीवेबल है ना
asset. Asset, sir. It is outstanding ना? हाँ, asset. Asset side. Clear? Yes sir. दोनों इफेक्ट समझे? हाँ sir. Yes sir. कृपाल, can you re-explain? Yes sir. Please. सर ये जो है ये इन्वेस्टमेंट है, तो इसका एक जो है मतलब रिसीवेबल है, डिपॉजिट किया है तो वो रिसीवेबल है, तो ये प्रीपे मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया ना, तो ये एसेट साइड में जाएगा। इसका एक इम्पैक्ट 2500 रुपए। ओके। और एक इम्पैक्ट क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो इसका रिटर्न आने वाला, मतलब ये इनकम है अपनी, तो ये इनकम साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। हाँ। और प्लीज रिमेम्बर, ये तुमने सही बोला, और एक चीज मत भूलना कि ये बाय 10% फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट के 1 लाख पूरे के पूरे एसेट में जाएंगे, बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट। हाँ, वो FD ऐड करना 2500। क्लियर सर? तो वो अलग अलग बताना रहता है, क्या ऐड करना रहता है? जेन्युइनली स्पीकिंग अलग बताया तो भी चलेगा, और ऐड किया तो भी चलेगा, सेपरेट दिखाया तो भी चलेगा। ओके ओके, चलो फिर जाते हैं आगे। अभी पढ़ो इसका एक्सप्लेनेशन, सब समझ में आ जाएगा। क्या नाम इसका? कृपाल। हाँ सर। In the above example, implied adjustment is outstanding interest on the fixed deposit because first, no receipts of interest on fixed deposit is given. Second, rate of interest on fixed deposit is given along with the date of deposit with bank. Therefore, it becomes necessary to take into account the outstanding interest on fixed deposit for 3 months, that is 1st January to 31st March at 10% per annum, that is 500 adjustment in final accounts. Outstanding interest of fixed deposit 2500 should be credited to income and expenditure account, and it should be shown on asset side of balance sheet, add in fixed deposit or show separately on the asset side. अभी समझा? क्लियर हो गया कृपाल थॉट? या तो Yes, sir. दिखाओ या तो ऐड करो। क्लियर? Yes sir.